₹55 पर लीटर बढ़ा के फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। तो भाई 110 रुपए से हमने 55 रुपए बढ़ाए हैं ना। अगर 110 बढ़ा देते तो आप लोग क्या कर लेते? आप बताएं। वजीर आजम ने तो मैंने पहले भी कई दफा बताया है भाई, जहाँ से आप सोचना शुरू करते हैं ना, वहाँ पर हमारी सोच खत्म हो गई होती है। दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ 20 रुपए की चीज को 80 रुपए का कर दिया जाता है। फिर 80 रुपए से 70 रुपए कर देने को रिलीफ कहा जाता है और उसे रिलीफ समझने वालों को पटवारी कहा जाता है। एक दूसरे को कहता है गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून का मतलब क्या है? गुड का मतलब अच्छा, आफ्टर का बाद में, और नून नून लीग के बाद। सब कुछ अच्छा होगा नून लीग के बाद। पाकिस्तान के अंदर पहले यहूदी पेट्रोल 150 रुपए का लीटर मिलता था, फिर सच्चे और पक्के मोमिनों को गुस्सा आ गया और अब पेट्रोल की कीमत 4 से 15 रुपए तक चली गई। मजे की बात तो ये है कि पेट्रोल के अंदर से जैतून की खुशबू आती है। नहीं। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर गोली बारूद से मारना दहशतगर्दी कहलाता है, जबकि महंगाई, भूख प्यास, लोड शेडिंग और बेरोजगारी से मारने को जमहूरियत का नाम दिया जाता है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद सा कहता है कि पूरे खित्ते में पेट्रोल की सबसे कम कीमत इस वक्त पाकिस्तान में है। हत्थे रख, लगता है कायम अली शाह की बोतल इसके हत्थे चढ़ गई है। पाकिस्तानी दुनिया का वो वाहिद ऐसा मुल्क है कि जिसका नमक भी अपना है और नमक हराम भी अपने हैं। पाकिस्तानी अवाम बेचारी वो अवाम थी कि जो बड़ी ईद पर किसी चीज का लिहाज नहीं करते थे, मगर अब तो हुकूमत ने उन्हीं का ही दुम्बा बना दिया है। परहेज लाजमी करने हैं। एक, थोड़ा थोड़ा डालकर बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चबा चबा कर खाने से परहेज करना है, टूट पड़ना है बिल्कुल उस पर। और दूसरा, जो आपको देसी घी का तड़का लगाकर नान के साथ ऊपर लीमू डालकर खाने से मना करे, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऐसे फजूल तरीन मामलात के अंदर पाकिस्तान ने कदम बढ़ाकर अपना पेट्रोल भी महंगा करवा लिया और अवाम का भी बेड़ा गर्क कर दिया। अमेरिका और ईरान की जंग का क्या नतीजा निकला? रुको जरा, असल में जंग ईरान और इसराइल की थी। अच्छा। रसवाई अमेरिका की हुई, धुलाई UAE की हुई, बेइज्जती इंडिया की हुई। पेट्रोल की कीमत को आसमान से लगाकर हमारे सियासतदान रोजाना अवाम के जख्मों पर नमक छिड़कने आ जाते हैं। शहबाज शरीफ कहता है तरक्की के सफर में जल्द पाकिस्तान भी चीन के बराबर आ जाएगा। नहीं, हमें चीन से आगे जाना है बस। अबे उठ जा, सुबह हो गई है। लड़ाइयाँ दूसरे मुल्कों की होती रही, मगर महंगाई के नीचे अवाम बेचारी पाकिस्तान की दबती रही। सब तो वड्डी खबर आ गई कि जनाब राणा सनाउल्लाह जेडे मामले खसूसी ने वजीर आजम दे जनाब उन्होंने बड़ा बयान दिता है और उन्होंने बयान ने आंदे हलचल मचाती है। उन्हें कहा कि हुकूमत आई है तो जनाब असी ना जंग दे विच फसे हुए हैं। अगर असी जंग विच ना फसे होंदे ना ते हुण नूं जनाब असी ना अवाम नूं बड़े रिलीफ ते बड़े पैकेज देने सन। 150 रुपए लीटर वाला 384 पर करके हमारे सियासतदान सोचते हैं कि हमने अवाम को सुखी कर दिया। पतलू नून लीग में चला गया, मुनाफिक और गद्दार और कंजर PTI में रह भी नहीं सकते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कुछ भी हो जाए मगर पटवारी बड़े मियां साहब का नाम लेना नहीं भूलते। उसी से लेमन पैसा ही पैसा होगा। पेट्रोल की कीमतों में 22 रुपए कमी करके फिर से 150 या 200 बढ़ा देंगे। पाकिस्तान पूरी दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जहां 15 मिलाओ तो पुलिस आ जाती है और 1500 दो तो वापस चली जाती है। पेट्रोल इतना सस्ता है कि अवाम बेचारी खुशी के मारे पूरी पूरी रात सो नहीं पाते। शहबाज हुकूमत का पेट्रोल 22 रुपए फी लीटर सस्ता करने के बाद पेट्रोल 384 रुपए फी लीटर हो गया है। अब सवाल ये है कि 384 रुपए फी लीटर पेट्रोल आपको क्या सस्ता महसूस हो रहा है? मुझे तो 384 रुपए फी लीटर पेट्रोल। दोस्तों, हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत के अंदर इतनी बड़ी कमी करके अवाम को तोहफा दे दिया कि तारीख उन्हें सुनहरी अल्फाजों के अंदर लिखेगी। लो सरकार थले 2 खबरां लगियां ने, तुसी देख सकते हो। मैं हुणे सो के उठिया मैं अचानक मैं खबर वेखी तो मैं हैरान ते परेशान हो गया कि हुकूमत ने ईद के तीसरे दिन अपनी आवाम नूं एडा वड्डा तोहफा दे दिता है कि जेदी किसी नूं भी उम्मीद कोनी सी है। हुकूमत ने वेख्या कि यार अवाम बड़ी परेशान है जिस तरह आगे ईद मनाई जाती है। पाकिस्तान के अंदर मर्द हजरात को बूट पॉलिश करने के बाद वजारतें मिलती हैं, जबकि बाकियों को सर्जरी करवाने के बाद मिलती हैं।
ਮੱਥਾ ਖਿਚਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਫਿਲਰ ਪਵਾਏ, ਇੱਥੇ ਪਵਾਏ, ਹੋਠਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਾਏ। तू ऐस उम्र च पवा के की करने से, किसके साथ चुम्मी चाटी करनी थी जो तुम्हें इतने फिलर्स डलवाने की आखिर आ गई? तेरे जी कोजी नु तो कोई करदा भी ना, लेकिन इसलिए उसने डलवाई है कि हुकूमतें और वजारतें ऐसे तो नहीं ना मिलती। इसी वजह से हमारी अवाम ने पेट्रोल की कीमत के बाद ये गुजारिश कर दी कि सबके बाद अब सर्जरियों के ऊपर भी टैक्स लगाया जाना चाहिए। मेरी पाकिस्तानी हुकूमत अगे गुजारिश है वे कि चाचा शबाज शरीफ मेरी गल सुनो, तुसा पूरे मुल्क दे विच हर चीज उत्ते टैक्स ला दिता है ना, सोलर प्लेटां उत्ते तुसा लाया। आ जेहड़ी सर्जरी करांदी है ना मैडमा साहब आरी, आहो जेहड़ा मुंह कस्सिया रहिंदा इन्हां दा। 3 साल पहले बड़े मियां साहब के बारे में नानी साहिबा ने ये फरमाया था, जिसे सुनकर अब कभी हंसा नहीं रुकेगा। नवाज शरीफ पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा चोर निकला, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डकैत निकला। अब इस बड़ी कमी के बाद अवाम ने मियां साहब को तमगा इम्तियाज देने का इरादा कर लिया। ਤੁਹਾਡਾ ਜੈਲੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਰਸਤੇ ਆਇਆ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਅਕਲ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗਟਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ। पटवारियों की जमात दुनिया की वो वाहिद ऐसी जमात है जो खुद से ही अपने फतवे लगाते रहते हैं। मिस्त्री के लिए निकाह का होना जरूरी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा फतवा दे रहा हूँ, कोई आलम दीन मुझसे मुनाजरा करे, मैं साबित करूँ। थैंक यू जानी। अरे कैप्टन साहब, क्यों लोगों के सोए हुए जज्बात जगा रहे हो? हम आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हैं। अवाम के पैसे से ही बड़े बड़े जहाज खरीद कर हमारे सियासतदान ढिठाई से ऐसे अल्फाज बोल जाते हैं। जहाज लेके फिरती है, भाई तुम भी जहाज ले लो, लेकिन तुम जहाज लेके जाओगे किधर? तुम जहाज लेके जाओगे किधर? अडियाला फिलहाल पाकिस्तान की सबसे महंगी तरीन जगह तो पेट्रोल पंप को ही माना जाता है। मैं ना अपने हस्बैंड नु कहा कि तुसी मैनू ईद वाले दिन ना किसी महंगी जी जगह ते लेके जाओ। ओ मैनू लेके पेट्रोल पंप ते आ गए। दोस्तों, पाकिस्तान जिस मामले के अंदर भी चला जाए, अपनों के साथ दूसरों का भी बेड़ा गर्क कर देता है। होर गल्लां दी गल्लां, ओ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान दी भी जंग लगी सी, ओनू किसी ने मुंह नहीं लाया। वो सारे खलीजी ममालिक और ईरान वाल चले गए ने हैं। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਟਰੰਪ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ